जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, लाभ और हानि, जिसका पार्ट 3 हो रहा है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और एकदम बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो खास उन सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके लिए एक क्लास जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और दोस्तों एक क्लास जो है दोस्तों आज पार्ट 3 है दोस्तों। अब इसके पहले हम 1 और 2 करा चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं अटेंड किए हैं तो एक बार जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को बताया गया है और एकदम आसान से आसान ट्रिक बताया गया है जो हर कोई हल कर सकता है क्वेश्चन को। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और लास्ट में अगर क्लास अच्छा लगेगा तो दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, सूत्र से, हर तरह से इसको हल कर सकते हैं। 2 या 3 शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों इसको हल करने का। तो सबसे पहले हम पहला शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि दोस्तों जगह कम है यहाँ पे, जगह पर्याप्त रहता तो हर ट्रिक बताया जा सकता। तो 3 ट्रिक है इसको हल करने के लिए, लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे जो एकदम सिंपल है और शॉर्ट ट्रिक है और आसानी से हर कोई हल कर सकता है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन जो कह रहा है एक किताब को 10% की हानि पर 135 रुपये में बेच दिया जाता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य यानी कि दोस्तों सीपी क्या होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि जो हम वस्तु खरीदते हैं, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। और जब हम बेचते हैं दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। यानी कि इतना आपको बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए। तो एसपी और सीपी का मतलब यही होगा, और शॉर्टकट में यही सब लिखा जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बोल रहा है दोस्तों किताब को 10% की हानि पर 135 रुपये में बेच दे रहा है। दोस्तों एक बात और हम बताए थे इसके पहले वाले भाग में, यानी कि भाग 2 में दोस्तों जो बताए थे हम, कि हानि और लाभ जब भी बोले तो हम 100 में जोड़ करके और घटा करके लिखेंगे। कब जोड़ेंगे, जब बोलेगा 10% की हानि हो तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और 10% हानि की बात किया जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 में से क्या करते हैं 10 माइनस करके लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 बराबर हो जाएगा आपका 90 बराबर क्या हो जाएगा, 135। क्या हो जाएगा, 135, यानी 90% बराबर 135 रुपये। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य, यानी कि सीपीएम को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। क्या होता है अपने आप में, सीपी क्या होता है अपने आप में, 100% हमेशा होता है। कभी भी अगर क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोले तो हमेशा 100% पे ज्ञात करेंगे। तो इसको हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे 100% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 100% बराबर लिखेंगे यहाँ पे। 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 बटा क्या हो जाएगा, 135 बटा 90, और गुणे क्या कर देंगे, जो ज्ञात करना हमको यही लिख देंगे। यही आपका क्या है दोस्तों, ट्रिक है। इस ट्रिक को अपनाइए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो इसको हम कैसे काटेंगे दोस्तों, कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ से 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 9 एक कम 9, और क्या हो जाएगा, 15 9 135 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 15 का गुणा 10 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 है तो एक 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 लगा देंगे, और 15 एकम क्या हो जाएगा, 15। यानी कि जो दोस्तों क्रय मूल्य आपका आएगा वो 150 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 150 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा। इसी तरह से हम और सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इस क्लास में उसको हल करने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करते हैं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग जुड़ करके हर क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जिसका कोई शुल्क वगैरह नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। ये देखिए अनुपात के रूप में है। तो अनुपात के रूप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कैसे उनको हल करेंगे ये ट्रिक हम बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे। बोल रहा है दोस्तों, एक समान क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात, कितना कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो 2 और 3 के अनुपात में
किसके अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में। तो सबसे पहले क्रय मूल्य लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। तो सीपी हमारा 2 है दोस्तों, 2 है। और विक्रय मूल्य लास्ट में लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आपको इतना सिंपल इतना कर लेना है। हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमको लाभ ज्ञात करना है दोस्तों। तो लाभ हमको कितने रुपए का होगा दोस्तों इसमें, तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि जो वस्तु हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदते हैं, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जो वस्तु हम जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं। तो दोस्तों अगर हम किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको कितने रुपए का लाभ होगा, तो हमको 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदे और 3 रुपये में बेच दिए तो 1 रुपये का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन में हमको लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे लाभ परसेंटेज लगा लीजिएगा, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है हमको। तो हमको दोस्तों सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पे पी बराबर क्या होता है, पी परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्या होता है, प्रॉफिट हमको कितना हुआ 1, और क्रय मूल्य होता है दोस्तों, लाभ और हानि की गणना दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो क्रय मूल्य हमारा 2 है और नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे दोस्तों 50%, यानी कि जो हमको हानि होगा दोस्तों, यहाँ पे हानि जो होगा, लाभ परसेंट जो होगा दोस्तों 50% या क्या होगा, हमको लाभ होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 50% हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों इसमें, तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, बोल रहा है क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे सीपी। क्या लिख लेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य एसपी का 3/4 गुना, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का 3/4 गुना है। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सीपी लिखा है तो सीपी लिख लेंगे, बटे कर लेंगे। एसपी देख रहे हैं यहाँ पे गुणा के रूप में है, तो बराबर के बाएं साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि एसपी हो जाएगा। यहाँ पे सीपी बटा एसपी हो गया और यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 लिख लेंगे। अब आप लोग को एकदम आसानी से दिख रहा होगा, एकदम सरल हो गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे सीपी बराबर आपको दिख रहा होगा और एसपी बराबर भी दिख रहा होगा, यानी कि किसी वस्तु को हम 3 रुपये में खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच दे रहे हैं तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है हमको, कितने रुपये का लाभ होगा दोस्तों, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने रुपये का लाभ हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो हमको लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है दोस्तों लाभ बटे, यानी कि लाभ हमको 1 रुपये का हुआ और क्रय मूल्य, लाभ और हानि की गणना भी बताएं आपको हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, 3 है और 100 होता है यहाँ पे, तो 100 लिख देंगे। तो दोस्तों जब 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 100 में जब 3 से भाग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 में जब 3 से भाग करेंगे तो 3 तो कितना हो जाएगा हमारा, आप लोग भाग करके देख सकते हैं। 3 तिरिका 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिरिका 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, भागने की जगह दशमलव लगा के तीनों बढ़ा लेंगे। 3 तिरिका ने, यानी कि दोस्तों 33.333 आपका आएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 33.33 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। और यही आपका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इसको सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है और आसान शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है भी है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। पिछले कई सालों से लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक है। बोल रहा है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है। यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बराबर है तो यहाँ पे बराबर कर लेंगे, ठीक है। और तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, तो लाभ और हानि क्या हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, वही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह सबसे पहले लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ेंगे। 25 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 25 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य CP है, ठीक है, बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। किसके? 20 वस्तुओं के SP यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, CP को यहाँ पे लिख लेंगे CP बटे SP, यहाँ पे गुणा के रूप में भी बताएं, बराबर के जब बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। और 20 है तो 20 लिख लेंगे, और यहाँ पे 25 जो है गुणा के रूप में बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब एकदम आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। विक्रय मूल्य जो है आपका 20 है, और SP जो है यानी कि क्रय मूल्य जो है आपका 20 है, और विक्रय मूल्य जो है आपका 25 है, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो हम इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे सिंपल पता कर सकते हैं को यहाँ पे हानि या लाभ क्या हो रहा है हमको। तो किसी वस्तु को दोस्तों 20 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 25 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 25 रुपये में बेच रहे हैं उसको, तो 5 रुपये का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो P बराबर जो है दोस्तों 5 हो जाएगा। और हमको बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर सूत्र आपका क्या होता है दोस्तों, लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे, यानी कि लाभ कितना हुआ 5, और क्रय मूल्य कितना है 20 है, और यहाँ पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ पे 20 25 100 हो जाएगा दोस्तों, और 5 से गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे 25% हो जाएगा। यानी कि आपका 25% जो है लाभ हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25% लाभ हो जाएगा। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे ही क्वेश्चन घुमावदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब दोस्तों क्रय मूल्य होगा उसका, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा CP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 950 रुपये, 950 रुपये, तथा उसे 760 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेल किया जाता है उसको, यानी कि SP बराबर जो हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, बोल रहा है प्रतिशत हानि कितनी है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, अगर किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 760 रुपये में बेच दें तो हमको हानि होगा ही होगा। तो हानि कितने प्रतिशत हानि हो रहा है, वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल दोस्तों यहाँ पे हानि ज्ञात निकाल लेंगे। सबसे पहले हानि जो होगा हमारा, तो हानि बराबर सूत्र होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 950 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 760 रुपये है। तो यहाँ पे जब हम हानि निकालेंगे दोस्तों, लॉस निकालेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15, और 15 से 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ बचा 8, 8 में 7 जाएगा 1, यानी कि 190 रुपये का जो है दोस्तों हमको हानि हुआ। कितने रुपए का हानि हुआ, 190 रुपये का हानि हुआ। और हमको पूछना क्वेश्चन में बताना क्या है, हानि प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों सिंपल 190 बटा 950 गुणे 100 कर देंगे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार यहाँ पे हल करेंगे। कितना आया था दोस्तों, 190 बटे क्या है, 190 बटे 950 गुणे 100, आपका राइट आंसर दोस्तों मिल जाएगा। यहाँ से 0 से 0 आप काट देंगे, और 19 पचे 95 हो जाएगा, 5 एकम 5, 20 पचे 100 हो जाएगा। यानी कि 20% जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो में लाएंगे दोस्तों पार्ट 4, जहाँ सीखेंगे मिक्स क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्लास वो भी होगा दोस्तों। तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट दमदार क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।